अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक नई वीडियो के साथ तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो में बेसिकली आप सबसे पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड T20 में अभी तक गुजरी है और अभी जो एक हाई वोल्टेज गेम आ रहा है उसके मुतालिक आप सबसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान यूएसए के दरमियान जो मैच हुआ, पाकिस्तान की एक शर्मनाक शिकस्त हुई उसमें। हम बीइंग खासतौर पर मैं एक क्रिकेट लवर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा फैन होने के नाते बहुत ज़्यादा डिप्रेस था कि मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस मुतालिक उस वक़्त कुछ बात कर सकूँ। लेकिन ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना, उन पे बात करना ज़रूरी है। हमारे अमूमन समझा जाता है कि अगर हम मनफ़ी बातों के मुतालिक बात करें तो हम किसी चीज़ के खिलाफ हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब तक हम इन चीज़ों के मुतालिक बात नहीं करेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। चलिए जल्दी से इस मुतालिक सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर यूएसए और पाकिस्तान के मैच का आगाज देखें तो आगाज से ही पाकिस्तान ने नाकिस खेल का मुजाहिरा किया। पावर प्ले में क्या हमारे तो शुरू के 3 से 4 ओवर में ही हमारी 3 विकेटें गिर चुकी थी। हम टोटली अंडर प्रेशर थे। बाबर आजम और शादाब ने काफी अच्छा उसके बाद खेला और 98 तक लेके गए। एक अच्छी 70 रन की तकरीबन पार्टनरशिप दोनों ने की और पाकिस्तान को एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जा रहे थे कि उसके बाद ही शादाब की विकेट गिरती है। आजम खान जो कि गुड फॉर नथिंग है, इस वक्त किसी भी मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हम कब से इसी मुतालिक बात करते आ रहे हैं, मैं भी और बहुत से दीगर लोग भी, कि उनकी फिटनेस और उनकी फॉर्म या उनकी स्किल इस लेवल की मेरे ख्याल से शायद नहीं है कि उन्हें इंटरनेशनल मौका दिया जाए। बाबर आजम पे तनकीद की जा रही है, उन्होंने बहुत स्लो खेला, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ लोग क्रिकेट की समझ नहीं रखते हैं। अगर बाबर आजम उस वक्त एक एंड नहीं रोकते तो जिस हिसाब से फॉलो विकेट्स हो रहा था, दूसरे एंड से भी विकेटें गिरना शुरू हो जाती। ऑल्दो उन्होंने थोड़ा सा शायद ज्यादा कॉशियस खेला, लेकिन बात वही है कि जब आपको पता हो कि नीचे आपके पास बैटिंग ही ना हो तो आपके पास 2 से 3 जो खिलाड़ी हैं खेलने वाले, वो क्या करें। मैं बहुत शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि इस वक्त हम वर्ल्ड T20 में सिर्फ 4 खिलाड़ियों के साथ शायद गए हैं, जिसमें फखर, रिजवान, बाबर और किसी हद तक शाहीन। शुरू में मैं ये बेसिकली कह रहा था, लेकिन शाहीन का भी देखा जाए तो उन्होंने यूएसए वाले मैच में बहुत नाकिस बॉलिंग की। सबसे पहले तो बैटिंग के मुतालिक पूरी बात कर लें, चाहे इफ्तिखार हो गए चाहे आजम हो गए, मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी इस वक्त अहल नहीं है कि उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह दी जाए, इंक्लूडिंग शादाब एज वेल। शादाब ने बैटिंग जरूर अच्छी की, लेकिन उनका जो अपना एक असल काम है कि वो बेहतर बॉलिंग करें, वो उसमें मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं हमें पिछले एशिया कप से अभी तक। शाहीन का भी अगर जिक्र करें तो शाहीन जो कि उनका मेन मेरे ख्याल से रोल है बॉल करना, वो उसमें नजर हमें नाकाम नजर आए। उन्हें नया बॉल से अगर विकेट नहीं मिलता तो वो उसके बाद हमें इतने ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आते। अगर नया बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता तो हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उनके पास कोई और भी हथियार है उनकी बॉलिंग में, या तो वो बिल्कुल ही जो है स्पाइनलेस हो जाते हैं। कहीं से भी नजर नहीं आ रहा होता कि वो विकेट टेकिंग बॉल कोई करा रहे हैं या विकेट ले सकते हैं। इफ्तिखार अहमद ने एशिया कप में भी इंडिया के अगेंस्ट यही किया था कि स्लिप पे एक और कैच आया था जिसपे उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। सेम उन्होंने गलती यही की और मेरी समझ से बाहर रहेगा पाकिस्तान मुसलसल वही गलतियां क्यों किए जा रहे हैं। मोहम्मद आमर ने इनिशियली मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर तक मैच लाने में उनका बहुत अहम किरदार था। फाइनल ओवर में हारिस ने जिस तरह की पैथेटिक बॉलिंग की है, बिल्कुल ब्रेनलेस बॉलिंग की है, मुझे आज तक समझ में ये नहीं आ रही कि हमारे बॉलर्स कब फील्ड के मुताबिक बॉल करना सीखेंगे। इसी तरह की गलती एशिया कप में जमान खान ने श्रीलंका के अगेंस्ट की थी। आखिरी बॉल पे जब 1 से 2 रन चाहिए थे, फील्ड उन्होंने लेग साइड पे ली थी और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करा दी थी कि एज लग के चौका हो गया। हारिस रऊफ ने मुसलसल इस मैच में वो अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। एरन जोन्स जो नजर आ रहा था, उन्होंने जब कनाडा के अगेंस्ट खेलता उन्होंने 10 के 10 छक्के लेग और मिड विकेट पे मारे थे और उन्होंने उनको वहीं फुल टॉस बना के दी जिसपे उन्होंने मिड विकेट पे 6 मारा। फिर उनके जो दूसरे खिलाड़ी थे वो इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। आपका इतना पेस, आप 150 किलोमीटर की बॉल करते हैं और आपने उनको बिल्कुल उनके बल्ले के नीचे बॉल दे दी। आप मिड ऑफ पीछे लेते, उनको शॉर्ट गेन करते या कुछ और अपनी आर्मरी से इस्तेमाल करते, लेकिन आपने उनको बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल बना के दे दी। सुपर ओवर का जिक्र करें तो मोहम्मद आवर ने पैथेटिक बॉलिंग की सुपर ओवर में। एक इतने एक्सपीरियंस बॉलर होने के बावजूद वो बाउंड्री खाने से बच रहे थे कि इतनी लंबी लंबी वाइड करा रहे थे। बहुत से लोग जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने कीपिंग सही नहीं की। जब इतना वाइड गेंद होता है तो उस पर 1 रन बनने का इम्कान बिल्कुल ही होता है, क्योंकि जो रनर होता है वो पहले से ही भागने की कोशिश कर रहा होता है। एक उन्होंने जो तीसरा वाइड था उस पर 1 रन ओवर थ्रो का एक्स्ट्रा जरूर आ गया था, लेकिन अदरवाइज मोहम्मद आमिर ने बहुत पैथेटिक बॉलिंग की। जहां सुपर ओवर में 6 गेंद होती है उन्होंने 9 गेंदें कराई हैं और बाउंड्री से वो बचने की कोशिश कर रहे थे। आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो के आपके दिल में ये डर था कि आपको कहीं बाउंड्री ना लग जाए, तो फिर आप जो अपने आप को कहते थे कि आप इतने नंबर 1 बॉलर, इतने बड़े बॉलर हैं, तो इतने बड़े बॉलर होने का फिर क्या फायदा।
कि आप एक यूएसए जैसी टीम के अगेंस्ट आप सुपर ओवर में जो है बॉल करते हुए डर रहे थे। बैटिंग का जिक्र करें तो गैरी क्रिस्टन की, जो कि मुझे लॉजिक समझ में उनकी भी नहीं है और टीम मैनेजमेंट की भी समझ में नहीं आई कि एक वो खुद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हुए उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं थी कि जब एक लेफ्ट आर्म बॉलर कर रहा है तो उसको बॉल अंदर आएगा। तो फखर जमान ओपन करते, फखर जमान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त मौजूदा टीम में सबसे बेहतर हिटर हैं, वो उन्होंने सुपर ओवर में एक बॉल भी नहीं खेली और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान ने शादाब को भेज दिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम या पीएसएल नहीं है। शादाब का कैलिबर ये नहीं है कि वो 5वें नंबर पे आके इस किस्म की बैटिंग मुसलसल कर सकें या सुपर ओवर में आके आपको छक्के मार के मैच जिता सके। तो बिल्कुल क्लूलेस रहा पाकिस्तान। बाबर आजम की कप्तानी के मुतालिक भी बहुत सी बातें हो रही हैं, उन्होंने अच्छी कप्तानी नहीं की, लेकिन जब आपके खिलाड़ी डिलीवर ही नहीं कर रहे होंगे तो आपकी कप्तानी अच्छी कहां से होगी। यही चीज हमने वर्ल्ड कप में देखी थी कि नया बॉल से हम बॉल हमारे विकेट्स नहीं ले रहे थे। हमने ऑस्ट्रेलिया से 364 रन दे दिए थे और हमने उनको बेशक उनके 9 से 10 शायद आउट कर दिए थे हमने, लेकिन क्या फायदा था जब 270-80 तक कोई आउट ही नहीं था। तो हम मुसलसल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बॉलिंग हमें बहुत ज्यादा लेट डाउन कर रही है। बैटिंग के मुतालिक हम इतनी बात कर चुके हैं कि मेरे ख्याल से अब उसके मुतालिक बात करना बिल्कुल बेकार है। हमारे पास स्क्वाड में वो खिलाड़ी ही नहीं है कि जो आजम खान को रिप्लेस कर सके, या अगर उस्मान खान नहीं चलते तो उनको रिप्लेस कर सके। बिल्कुल पैथेटिक सिलेक्शन है हमारी स्क्वाड की। आजम खान को बिला वजह अकोमोडेट करने के लिए इस किस्म का स्क्वाड बनाया गया है कि उनको हमें मुसलसल खिलाना पड़ रहा है। साइम अयूब जो कि एक अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से गालबन कल भारत वाले मैच में उनको शायद मौका दिया जाएगा और बेहतर है। आजम खान से तो वो कहीं ज्यादा शायद बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब आजम खान ने फील्ड भी नहीं करनी, उनकी जगह साइम अयूब हमें 8 से 10 ओवर फील्डिंग करते हुए नजर आए, तो फिर ऐसे खिलाड़ी का क्या काम है। उनको मेरे ख्याल से स्क्वाड का हिस्सा हरगिज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम ने इमाद वसीम को भी लेकर है। इमाद वसीम ने, इसमें कोई दो राय नहीं, कि बहुत बेहतर बॉलिंग की कमबैक करने के बाद, लेकिन अगर एक बॉलर जो कि फिट ही ना हो, हमने पीएसएल के दौरान भी देखा था कि वो ओवर करते और वापस चले जाते डगआउट में, तो उनकी फिटनेस जब इस लेवल की थी ही नहीं। शायद ये कहा जा रहा है कि वो सुबह के मैच के लिए अवेलेबल होंगे और वो इंजेक्शन लगा के खेलेंगे, लेकिन शायद उनका ये पहला और आखिरी ही मैच होगा इस वर्ल्ड कप का, इसके बाद वो चले जाएंगे, क्योंकि पीसीबी ने शायद मेहरान मुमताज की रिक्वेस्ट भी कर दी है एज ए रिप्लेसमेंट। तो देखते हैं पाकिस्तान कल कैसा परफॉर्म करता है। न्यूयॉर्क की विकेट हमने आज देखा कि नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी किस किस्म का हुआ। 103 रन का टारगेट दिया नेदरलैंड्स ने और साउथ अफ्रीका को चेज करने में बहुत मुश्किल पेश आई। तो उस हिसाब से जैसा नजर आ रहा है कि ये विकेट कैसा बिहेव करेगी, तो इंडिया की बॉलिंग लाइन जो कि मेरे नजदीक इस वक्त टॉप नॉच है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग है। अगर आप उनका बॉलिंग अटैक देखें, अर्शदीप शुरू में नया बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका बॉल बहुत स्विंग होता हुआ नजर आ रहा है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा बुमराह, जो कि उनके मुतालिक तो वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिस किस्म की वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज हो गए, हार्दिक पांड्या, उनके पास एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, उसमें बहुत नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा एक बहुत अच्छे फील्डर, बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल, मेरे ख्याल से शायद अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को वो शामिल करेंगे। पाकिस्तान कुलदीप यादव को खेलते हुए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। अब देखते हैं अगर पाकिस्तान कल क्या प्लेइंग 11 अपनी सेलेक्ट करता है। मेरे ख्याल से तो रिजवान और साइम शायद ओपन करें, 3 नंबर बाबर खेलेंगे, 4 फखर, 5 उस्मान, 6 अगर इमाद हुए तो इमाद, 7 शादाब। इसके अलावा 4 फास्ट बॉलर जिन्होंने खेला है। ये मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलर हारिस को बिठा के अबरार को खिलाने की शदीद जरूरत है इस विकेट पे, और पाकिस्तान को ये गैम्बल जरूर करना चाहिए। 3 ये बॉलर हो जाएं, 4 अबरार हो जाएं, शादाब 1 से 2 ओवर कर लें, साइम 1 से 2 ओवर कर लें मेरे, और इमाद भी अगर होंगे, और मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद को भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की इस वक्त। खिलाड़ी ऐसा नजर आ रहे हैं कि इनमें खेलने का कोई पैशन ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इनमें ये चाहे जैसे भी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाएं, इनकी मैच फीस हो गई, इनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ईच एंड एवरीथिंग वो इनके पास रहती है। इसके अलावा हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो मुझे और नजर आ रही है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से है। पहली दफा हमने देखा है कि हमेशा टीम के साथ मैनेजर होता है, अगली दफा एक सीनियर मैनेजर भी अटैच है वहाब रियाज की सूरत में। आपके पास यासिर अरफात भी एक बॉलिंग कोच मौजूद है, वहाब रियाज भी बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। जब सुपर ओवर के दौरान जब खिलाड़ियों और जब मैनेजमेंट अंदर आई थी, तो वहाब रियाज का वहां पे क्या काम, वो उस वक्त एक सीनियर मैनेजर के रोल पे, वो कोच के रोल पे नहीं है कि वो ड्यूरिंग ब्रेक वो जब हुआ था सुपर ओवर का तो वो भी फील्ड में आए। लेकिन हमारे यहाँ वही देखा जाए कि जिस किस्म की इस वक्त हमारे मुल्क की हालात हैं, बाकी चीजें देखे जाए कि हम
एक बिलो एवरेज कॉम हर लेवल पे नजर आ रहे हैं, तो ये खिलाड़ी भी उधर ही से आए हैं। हम सिफारिशों की बात करते हैं, इस वक्त आजम खान को अगर हम देखें तो उनसे बड़ी कोई सिफारिश नजर नहीं आ रही मुझे। आप देखें कि जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या मीडिया बैठ के जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनके मुतालिक कोई भी उन पर तनकीद करता नजर नहीं आ रहा। शोएब मलिक जो कि खुद को एक बहुत फिटेस्ट क्रिकेटर कहते हैं, हमेशा अपने मुतालिक जो वो एक आर्गुमेंट पेश करते हैं कि मैं बहुत फिट हूँ, मैं 2 से 3 कर सकता हूँ भाग के, मैं 3 को 4 कर सकता हूँ। वो आजम खान के मुतालिक बैठ के टीवी पे ये कह रहे हैं कि भाई आजम तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, अपनी बैटिंग फोकस रखो, कुछ ना कुछ तो फिटनेस का स्टैंडर्ड मीट कर ही रहे होंगे तभी वो स्क्वाड में आए हैं। तो आप ये देख लें हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया है चीजों का। मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान कल कैसे परफॉर्म करेगा इस विकेट को देखते हुए और इंडियन बॉलिंग लाइन को देखते हुए। उम्मीद तो नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन हम ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला नतीजा हमारे हक में आए और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच जीते। अगर पाकिस्तान भारत को हराता है तो मेरे नजदीक अपसेट से कम नहीं होगा। तो देखते हुए इंशाल्लाह ताला कल क्या होता है और कौन फतेहाब होता है। फिर इंशाल्लाह ताला पोस्ट मैच एनालिसिस लेके भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।